बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एजुकेशन सिस्टम्स की एनालिसिस करेंगे और इनका तज्ज़िया करेंगे और एक-एक सिस्टम पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ओवरऑल वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम्स है, इन पे बात करते हैं और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि दुनिया में आजकल किस किस्म के एजुकेशन सिस्टम राइज है और किस पर काम हो रही है, कौन-सी मुल्क में कौन-सा निज़ाम चल रहा है। तो आज की हमारी मौज़ू है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से दुनिया के तालीमी निज़ामों की दर्जाबंदी करें। तो अगर देखा जाए तो दुनिया में आजकल 3 किस्म की तालीमी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से 3 किस्म की तालीमी निज़ाम राइज है, जिसमें नंबर 1 सेंट्रलाइज़ एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा है डिसेंट्रलाइज़ एजुकेशन सिस्टम और तीसरा है मिक्स्ड एजुकेशन सिस्टम। तो एक-एक पर हम बात करेंगे, एक-एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे कि इनमें एडवांटेजेस इनकी क्या है और इनका तरीका क्या है, इनका डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज़ एजुकेशन सिस्टम। अगर देखा जाए तो सेंट्रलाइज़ एजुकेशन में टॉप डाउन अप्रोच किया जाता है, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी ऑर्डर जारी करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है इनको और वो ऑर्डर नीचे तक चले आता है, टॉप से डाउन की तरफ वो इनके ऑर्डर नीचे आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इस स्ट्रक्चर के हवाले से सख्त होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर होते हैं और सख्त होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह होती नहीं। मतलब कोई बंदा अपनी तरफ से इस सिस्टम में न इजाफा कर सकता है न कमी कर सकता है, क्योंकि ये अनफ्लेक्सिबल है और ये सख्त है, रिजिड है और इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर में भी हाईली स्ट्रक्चर है। अगर मिसाल के तौर पर हम देख ले तो दुनिया में जो चाइना है, फ्रांस है, सिंगापुर है, उसमें सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम है। वो सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, वो एक ऊपर उनका अपना जो फेडरल के सतह पर उनका कोई मिनिस्टर होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, वो सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, इनकी करिकुलम को, इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये अनफ्लेक्सिबल होते हैं, इन इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह होती नहीं, कोई उस्ताद या हेडमास्टर या डायरेक्टर या कोई भी बंदा, उनके लिए ये मौका होता नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ इजाफा करे या उसमें कमी करे। एडवांटेज इसके ये है कि यूनिफॉर्म होता है, यकसा निज़ाम तालीम हो रहा है, मुस्तकिल होता है, कंसिस्टेंसी इसमें ज़्यादा होती है और जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी और वो एजुकेशन उसमें स्टैंडर्ड में कंसिस्टेंसी होती है और वो यूनिफॉर्मिटी होती है। इसके साथ वो कौमी शनाख्त को प्रमोट करते हैं। अगर यकसा निज़ाम तालीम है या सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम है तो वो ज़रूर नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करेगा, क्योंकि सारे मुल्क में एक ही तरह का करिकुलम है, एक तरह की टेक्स्ट बुक्स है, सबका निज़ाम एक है, एग्जामिनेशन तरीका एक है। तो इस हवाले से सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम की एक अपादियत यही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। डिसएडवांटेजेस में ये फ्लेक्सिबल है, मैंने आपको बताया, मतलब इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से, कोई उस्ताद कोई हेडमास्टर अपनी तरफ से इनके करिकुलम में इनके टेक्स्ट में कोई चेंज कर नहीं सकता। ये मतलब स्लोली अडॉप्ट होता है ये सिस्टम, मतलब इसको आप एजाइल तरीके से किसी जगह पर आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां इनके साथ बदतदरीज लोग टच हो रहे होते हैं, एक साथ इनके साथ लोग कोलैबोरेट नहीं कर सकते। ये और इनका एक करिकुलम का जो मसला होता है वो आउटडेटेड करिकुलम होता है। इनका आउटडेटेड का मतलब ये है कि सेंट्रल की तरफ से अगर कोई करिकुलम इशू होता है तो वो मतलब एक जगह से अगर वो मतलब नीचे तक आता है, टॉप डाउन अप्रोच के जरिए नीचे आता है, तो इसमें टाइम लगता है और वक्त के साथ साथ ये एजुकेशन सिस्टम मतलब ग्रेजुअली करिकुलम में आप चेंज करते हैं, लेकिन एक साथ आप एजाइल तरीके से नहीं कर सकते। इसकी दूसरी तरीका ये है कि टीचिंग मेथड जो है इसका आप बेहुदा कहे या परसुदा कहे, ये इनका तरीका है, वो लेक्चर बेस पे आपको टीचिंग करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ रवाज है, हमारा तो ये सिस्टम वाहियात टाइप का है, मुझे अभी तक समझ आया ही नहीं कि कौन सा वाला सिस्टम है, लेकिन फिर भी चाइना में जो सिस्टम है, फ्रांस में है, इनका ये तरीका है। दूसरा तरीका इसमें है कि बच्चों को मेमोराइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए उनको जगह नहीं देते और सिर्फ मेमोराइजेशन पे जोर देते हैं। बच्चे सिर्फ रट्टे लगाते हैं और मेमोराइज करते हैं, इनको क्रिएटिविटी के लिए कोई मौका देते नहीं कि मतलब कोई बंदा क्रिएटिव कुछ काम करे। इसके साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल क्रिएटिविटी की बात करें, एक बंदे में खुद से कोई सलाहियत है कुछ कर गुजरने का, तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिस्टम इनको इजाजत नहीं देती, क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल सिस्टम है। इसकी मिसाल में आपने आपको बताया कि चाइना में, फ्रांस में और सिंगापुर में यही सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम है। अब हम आते हैं डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम की तरफ। डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम वही सिस्टम है जिसमें जो अथॉरिटी होती है, जो रिस्पांसिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इनको इंटीग्रेट किया जाता है, तकसीम किया जाता है, हर बंदे का अपना काम होता है और अक्सरियत इस अथॉरिटी लोकल बंदों के पास होती है कि लोकल बंदी इस अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल करे। यही इनके ये टॉप डाउन अप्रोच बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा है कि डाउन टू टॉप अप्रोच है, मतलब नीचे सतह पर अगर चेंजेस आते हैं और वो कौम के लिए और लोगों के लिए फायदेमंद है तो वो आगे लेके जाते हैं अपने आला काम तक, ताकि दूसरी अजला में या दूसरी जो रीजन है उसमें इस सिस्टम को नापिस करे। तो डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम की अपनी अपादियत ज्यादा है, इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो कम है। इसमें यकसा निज़ाम तालीम बिल्कुल नहीं है, जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स है, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो अपने हर इलाके और रीजन और स्कूल और कॉलेज के लेवल पर मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बंदे अगर चाहे तो बंदे को एक तरह के करिकुलम तरीके से सिखा सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स इनके अलग हो सकते हैं, इसका टीचिंग मेथोडोलॉजी भी अलग हो सकती है। जैसे कि कोई लेक्चर बेस्ड टीचिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को सिखाना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम है। एक हेडमास्टर को, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटर को ये इजाजत होती है कि वो अपने बंदों के लिए खुद के तरीके से करिकुलम डिफाइन करे, उनके लिए टेक्स्ट बुक्स डिफाइन करे, उनके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन करे। इस सिस्टम में ये इंतहाई फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जिसमें कम्युनिटी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इनमें चेंजेस लाया जा सकता है और लाती भी है।
एडवांटेजेस इनके ये है कि लोकल सतह पे लोगों को अथॉरिटी और आज़ादी देते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए खुद की अपनी तरफ से टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम डिफाइन करे और टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन करे। इस हवाले से जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे होते हैं माशरे में, वो एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट किया जाता है, उनको जगह दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम पर बाद में इन पर एनालिसिस करता है और इनको बाद में अगर ये माशरे के लिए फायदेमंद है तो माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, तो इनको प्रमोट करते हैं। ये इनके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में इनके ये आ रहा है कि ये इलाके में जितना भी इनके अंदर टेरिटरी है उसमें वो आदमी यकानियत या आदमी इतिहाद पैदा करते हैं। इलाकों में यही होता है कि किसी इलाके में एक जगह के तालीमी स्टैंडर्ड ये तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदा अपनी तरफ से कोई क्रिएटिव काम करे, कोई कोर्स डिफाइन करे, कोई टेक्स्ट बुक बनाए और दूसरा अपनी तरफ से, तो दूसरे में खामखा जरूर कोई ना कोई फर्क तो होता ही होगा। तो इस लिहाज से एक जगह की तालीमी निज़ाम अलग होगा और दूसरी जगह का अलग होगा। इस हवाले से ये एजुकेशन सिस्टम की डिसएडवांटेजेस है कि ये यकसा निज़ामी तालीम फराहम नहीं करता। हर कम्युनिटी का और हर इलाके का अपनी तालीमी निज़ाम होगा और निज़ाम होता है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होता। कोई सेंट्रल अथॉरिटी कोई कंसिस्टेंसी इश्योर नहीं कर सकता, नहीं इन पर क्वालिटी बैलेंस रख सकता है कि किसी जगह पर क्वालिटी बैलेंस रखे और इनको मॉनिटर कर सके और इनका इदराक कर सके। यही इनके डिसएडवांटेजेस है। बाकी ये सिस्टम भी बेहतरीन सिस्टम है। ये यूएसए में यही सिस्टम है, कनाडा में यही सिस्टम है, जर्मन में यही सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम। बाद में हम पढ़ेंगे जो यूएस का है, जो चाइना एजुकेशन सिस्टम है, इस पर बाद में बात करेंगे। यही पॉइंट बाद में आएगा तो फिर आपको आसानी होगी कि डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है। फिर हमारे पास आता है मिक्स एजुकेशन सिस्टम। ये मिक्स एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, एक मजमुआ होता है। इसमें बाद जगहों पे कुछ अथॉरिटीज लोकल गवर्नमेंट्स के पास दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, और कुछ अथॉरिटीज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पे लोकल अथॉरिटीज को इख्तियार होता है कि वो इस पर काम करे, और कुछ जगहों पे फेडरल को इख्तियार होता है कि वो सिर्फ इनमें कानून साजिश करे, इन पर काम करे। जो फेडरल होता है वो सिर्फ गाइडलाइन इशू करते हैं और जो स्टैंडर्ड एजुकेशन का वो बनाते हैं, लेकिन लोकल सतह पे वो आपको नए तालीमी इदारे बनाते हैं, उनके लिए बजटिंग करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो डिफाइन करते हैं, यहाँ तक कि करिकुलम को भी डिफाइन करते हैं। मिक्स एजुकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस यही है कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम की जो खूबियां हैं उनको इकट्ठा करते हैं, यकजा करते हैं और उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ इनके में अगर कोई मुश्किल आता है तो मतलब सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स बाहमी इश्तराक से इनको सॉल्व करते हैं। यही वजह है कि ये मिक्स एजुकेशन सिस्टम अक्सरियत जगह पे जहाँ पे भी है ये मतलब ज्यादा कामयाब है। मिक्स एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा मिक्स है, लेकिन पता नहीं, मैंने तो आपको पहले बताया कोई वाहियात किस्म का है, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन जो दूसरे ममालिक में जो सिस्टम है वो जो मिक्स एजुकेशन सिस्टम है वो इंतहाई शानदार है। वो कोलैबोरेटिव होते हैं, जो सेंट्रल और फेडरल का होता है इतिहाद होता है वो भी कायम रहता है, और इसके साथ स्कूल्स लेवल से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक के सब डिपार्टमेंट्स के हद तक, डायरेक्टरेट और सेक्रेटरेट से लेकर स्कूल लेवल तक के सारा जो निज़ाम होता है वो बाहमी मुश्तरक होता है। वो आपस में इनमें क्रिएटिविटी भी होती है। स्कूल लेवल पर कुछ बंदे क्रिएटिव काम करना चाहे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव प्रोग्राम लाना चाहे तो ला सकते हैं इस मिक्स एजुकेशन सिस्टम में। इसमें यही नहीं होता सिर्फ फेडरल कुछ बाउंड्रीज डिफाइन होती है, उसमें वो डोमेन अपने डोमेन में काम करते हैं, और जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं, जो स्टेट लेवल प्रोविंस लेवल पे जो इदारे होते हैं वो अपने डोमेन में काम करते हैं, लेकिन ये बाहमी कोलैबोरेशन और कम्बिनेशन के लिहाज से काम करते हैं। उस हवाले से वो अपनी फील्ड में अपनी अपनी राय से कौम को मुस्तफीद करते हैं और जो बेहतरीन होता है उस पर अमल करते हैं। तो इनके डिसएडवांटेजेस ये है कि इंतहाई कम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम है, कम्प्लेक्स होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से बहुत मुश्किल होता है इनको एडमिनिस्ट्रेट करें। और फिर एक और चीज़, ये हाईली कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन का इंतहाई मजबूत तरीक़ेकार होनी चाहिए। किस तरीके से लोकल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाहमी तरीके से मुश्तरक हो, अदरवाइज ये सिस्टम अगर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं है तो ये सिस्टम ऑलरेडी डिफॉल्ट कर जाएगा। ये इनके डिसएडवांटेजेस है। अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो मिक्स एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें तकरीबन 10% जो बजटिंग है वो फेडरल की तरफ से आती है, 60% जो बजट है वो लोकल अथॉरिटीज या स्टेट लेवल पे आती है, और जो बाकी 30% है वो स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट रीजनल लेवल पे होती है उनकी फंडिंग। इस तरह उनकी जो सेंटर होती है वो सिर्फ कुछ बाउंड्री लाइंस डिफाइन करती है, वो सिर्फ माजूर बच्चों के लिए, कुछ और डिसेबल बच्चों के लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और स्टूडेंट्स को ग्रांट लेते हैं। इसका कुछ काम होता है नहीं फिनलैंड में। और जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं वो करिकुलम भी डिफाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं। इंशाल्लाह फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को अगर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आप डिटेल से के साथ पढ़ेंगे कि मिक्स एजुकेशन सिस्टम की अपादियत और कितने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।